या यदि मुझे लैब टेक्नीशियन बनना है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या अब नीट क्वालिफाई करना इसेंशियल है? बिना नीट क्वालिफाई के हम एडमिशन नहीं मिलेगा तो एमबीबीएस में लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो। या यदि मुझे लैब टेक्नीशियन बनना है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, 2 दिसंबर को ये अखबार छपा है इंदौर के प्रेषित में, तो क्या अब नीट क्वालिफाई करना इसेंशियल है? बिना नीट क्वालिफाई के हम एडमिशन नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जब इसकी कंप्लीट रेगुलेशन आ जाएगी ऑफिशियल, कब से डीएमएलटी बंद किया जा सकता है? मैं भी कह रहा हूँ कि बंद किया जा सकता है, मुझे नहीं पता, और हो सकता है ये भी नहीं पता। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन एमएलटी। डियर साथियों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है कि क्या बीएमएलटी, बीएमएलएस या डीएमएलटी, या यदि मुझे लैब टेक्नीशियन बनना है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या अब नीट क्वालिफाई करना इसेंशियल है? बिना नीट क्वालिफाई के हम एडमिशन नहीं मिलेगा। बस इसी न्यूज पर मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा ऑरा बन गया, बच्चों में कंफ्यूजन हो गया, और सबसे बड़ा एक डर क्रिएट हुआ कि नीट क्वालिफाई होगा कैसे। मैं इन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अब आपके मन में यह भी तो शंका होगा कि भाई अगर नीट क्वालिफाई करके अगर बीएमएलटी डीएमएलटी में एडमिशन लेना है, बीएमएलएस में एडमिशन लेना है, तो एमबीबीएस में लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो। मन में तो जाहिर सी सवाल होगी। और दूसरा सा ये होगा कि सभी बच्चों से क्या पॉसिबल है नीट क्वालिफाई करना? जो नहीं क्वालिफाई कर पाते थे वही बच्चे यहाँ पर आते थे पढ़ने। अब मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा और आपका पूरा डर खत्म करके जाऊंगा इस वीडियो में। पूरा देखेंगे वीडियो। हालांकि ये बात मैं ये जो चर्चा कर रहा हूं, ये दैनिक भास्कर में 2 दिसंबर को ये अखबार छपा है इंदौर के प्रेषित में, भास्कर एक्सक्लूसिव में। दैनिक भास्कर का ये न्यूज है। ये पूरी न्यूज जो है आपको पता भी चल गया होगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको कमेंट में पिन भी कर दूंगा, पूरा पढ़ लेना। इस न्यूज में मोटा मोटी तौर पर यही लिखा है कि जो भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, किस पे मैंने बनाया था सर? NCAHP पे, जिन्होंने नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, जिसमें कि BMLS कोर्स, जिसमें लैबोरेटरी के लिए BMLS कोर्स को जो है रिकॉग्निशन दी गई है। तो इस कोर्स के लिए जो भी अब एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू ही होगा। इस वीडियो में, इस न्यूज में ये बताया गया है। इस न्यूज में ये भी बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ पहले एमबीबीएस और बीडीएस के जो है एडमिशन नीट के थ्रू हुआ करते थे, ठीक है। तो उनकी जो है वो क्वालिटी को देखा गया कि इनहांस हो गया, यानी जो फर्जीवाड़ा चला करता था कॉलेजेस में वो बेटर हो गया। इसलिए अब जो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के भी कोर्सेस होंगे उसमें चाहे BMLS अभी दिखा गया है, हो सकता है फ्यूचर में BMLT जो कोर्स है, कोर्स बंद नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, DMLT कोर्स पे कुछ क्वेश्चन मार्क हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी जो एडमिशन हो गया उनका कोर्स जो कंप्लीट हो गया उन पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। फ्यूचर में जब इसकी कंप्लीट रेगुलेशन आ जाएगी ऑफिशियल, तब से DMLT बंद किया जा सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कि बंद किया जा सकता है, मुझे नहीं पता, और हो सकता है ये भी नहीं पता। जो रेगुलेशन आया था उसमें लिखा था डिप्लोमा को टर्मिनेट 5 साल बाद किया जा सकता है, और DMLS की बात लिखी गई थी, DMLT की नहीं हुआ, क्लियर DMLT नहीं, DMLS की लिखी गई थी, है ना। तो फ्यूचर में टर्मिनेशन होगा, लेकिन जिनका कंप्लीट हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन BMLT और BMLS कहीं नहीं जाएगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। अब यदि BMLS की एडमिशन ली जाएगी या BMLT की भी एडमिशन ली जाएगी अगर अगले सत्र से, तो नीट एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कॉलेजों में फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो किसी को भी एडमिशन ले रहे हैं, आर्ट्स से जिसने 12th किया हुआ उसको भी एडमिशन ले रहे हैं, मैथ से किया हुआ है उसको भी एडमिशन ले रहे हैं, है ना। तो ये सब बंद हो जाएगा, ताकि आप एडमिशन लेकर के बाद में फिर पछतावा न करो। तो हम स्टूडेंट के बिहाफ में अच्छी बात है ना, और मैं इसे अच्छा मान रहा हूँ। लेकिन अब आपके मन में पूरा न्यूज यही है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ने की मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हैं अच्छा है, हो सकता है जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज होगा वो भी बोलेगा हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हम नीट क्वालिफाई करेंगे और BMLT में और BMLS में या अन्य भी लैबोरेटरी सेक्टर के अंदर जो भी एग्जाम्स आएंगे उनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी इन्होंने जो है वो इसके अंदर और भी कोर्सेस आते हैं, उसका इन्होंने जिक्र किया हुआ है बच्चों, और इसमें लॉट ऑफ कोर्सेस आते हैं, जैसे कि BSc मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम MRIT बोल रहे हैं, जिसको हम BSc रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, OT टेक्नोलॉजी, कई सारे कोर्सेस हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो यदि एडमिशन हो रहा है जो तेज स्टूडेंट उसके लिए तो अच्छा है सर, लेकिन जो बच्चा को नीट क्वालिफाइड नहीं होगा उसका क्या? तो मैं पहले एक लाइन में क्लियर करना चाहूंगा, क्या अभी MBBS में नीट के थ्रू अगर एडमिशन हो रहा है तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS या BDS का एडमिशन होना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। नीट का एग्जाम होता है 720 नंबर का, 720 नंबर का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 180 और 180 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से 360 का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये नीट का आधार जिसको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको 700 नंबर लाने होते हैं, उसको 750 नंबर लाने होते हैं, उसको 720 नंबर लाने होते हैं, 715 नंबर लाने होते हैं, उसको टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, और उस आधार पर जो है कट ऑफ जारी होता है और रैंक जारी होता है। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल, जिस बच्चे का 540 नंबर जो है नीट में क्वाली मिला उसको, और उसको तो कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा,
और उसको मन है कि हम जो है एमबीबीएस करें हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो क्या एडमिशन बंद हो गए? बात इतनी सी सिंपल है कि नीट एग्जाम क्वालिफाइड करना नहीं, नीट एग्जाम अपियर होना इसेंशियल है। कोई भी मेडिकल कॉलेज में जो अभी एडमिशन हो रहा है वो सब के सब में आप नीट एग्जाम में अपियर हुए हैं, मतलब नीट एग्जाम केवल लिखे हैं, मार्क्स कितना आया है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसी काउंसलिंग में आप अपने एडमिट कार्ड को डाले हुए हैं, आपके मार्क्स होने चाहिए रिजल्ट के, ये मायने रखता है। हमने अपियर हुए हैं, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ले सकते हो, बस यही आधार होता है। सेम बीएमएलटी के लिए भी, बीएमएलएस के लिए भी यही आधार होगा कि आप जो है नीट एग्जाम में आईपीआर बस हुए हैं, अब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। इससे दो फायदे होंगे। अब आईपीआर होना तो बड़ी बात नहीं है ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ ना कुछ तो हम 12th में पढ़े ही है ना, हम आईपीआर होंगे, बस हम फॉर्म भरेंगे और हम एग्जाम देंगे, जो भी हमारा मार्क्स आया XYZ होगा हमारा मार्क्स, उस मार्क्स पे हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। इससे फायदा होगा एक कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये डेटा है कि मैं कितने स्टूडेंट का जो है बीएमएलटी या बीएमएलएस करवा रहा हूँ, लैब टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी किसी भी कोर्स में मैं कितने स्टूडेंट को पढ़वा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये डेटा रहेगी कि हमने कितने स्टूडेंट का सीट दिया हुआ है कौन से कॉलेज में। सपोज 50 सीट हमने दिया हुआ और वहाँ 300 स्टूडेंट का तो एडमिशन नहीं हो रहा है ना। अगर 300 स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो 250 स्टूडेंट का कहाँ से दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन है। तो ये सब फर्जीवाड़ा बंद हो गया हमारे स्टूडेंट के बिहाफ में ही सही है। और इससे 1% भी आपको डरना नहीं है कि हमको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो क्वालिफाई करेंगे, जो स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, जिनको लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वहां फी कम लगेगी। लेकिन अभी जो 80% स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज से बीएमएलटी कर रहे हैं। 80 क्या, बीएमएलटी या बीएमएलएस के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं, बीएमएलटी के लिए था। तो अब ये तो अच्छी बात हो जाएगी ना कि बीएमएलटी के लिए भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हालांकि सब प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बात होगी ना। और 80% स्टूडेंट कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हम जो है वो नीट एग्जाम में हमने नीट को हमने एग्जाम में आईपीआर हुए थे और आईपीआर होकर के हमने यहाँ एडमिशन लिया। हमारे पास एक डेटा होगा और डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होगा, हमारे काउंसिल के पास भी होगा। बहुत अच्छी पहल है। बस आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि आईपीआर होना है, बस क्वालिफाइड नहीं होना है। क्वालिफाइड होंगे तो और अच्छी बात होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, बस यही सी सिंपल सी बात है। हालांकि ये न्यूज में छपा हुआ बात मैं बता रहा हूँ। ऑफिशियल जब नीट का जो एग्जाम लेता है ना उसको हम एनटीए बोलते हैं, ठीक है। एनटीए जब रेगुलेशन लागू करेगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एनसीएचपी भी अगर कुछ रेगुलेटरी जारी करेगा उसको भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। एक और बात, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जो अभी तक एडमिशन ले चुके हैं उनको, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, आपकी डिग्री बिल्कुल अभी एलिजिबल होगी। जब तक फाइनल स्टेटमेंट जारी नहीं हो गया कि हाँ इस ईयर से आप एडमिशन नहीं ले सकते इस कोर्स में, तब जा करके आप एडमिशन मत लेना। अभी पढ़ सकते हो सब, ठीक है। होप सो ये जानकारी आप तक सही वे में कन्वे हो पाई होगी। हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।